और इस बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें, इस मिशन लॉन्च पर उड़ान के दौरान शुभांशु शुक्ला का पहला संदेश हमारे पास मौजूद है। ये आपको सुना रहे हैं। देश के लोगों को मेरा नमस्कार। देखिए, धरती छोड़ते हुए नए सफर पर निकलते हुए जो पहला संदेश वो आपको सुनवाते हैं। देशवासियों, व्हाट अ राइड। 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। उस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूँ कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना दिल से चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत की ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत और नमस्कार के साथ अपनी बात की शुरुआत की। लेकिन पूरे हिंदुस्तान को आज अगर इस मैसेज को सुनकर आपको झंझनाहटें और आपके गूज़बम्प्स ना हो तो फिर देखिए बात यहाँ पर कुछ अधूरी रह जाएगी। फिर से सुन। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, व्हाट अ राइड। 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। उस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूँ कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना दिल से चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत की ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। का सफर है, ये अकेली मेरी जर्नी नहीं। देखिए, ये वो अद्भुत क्षण और ये वो अद्भुत पल है जिसका जिक्र अभी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अपने इस सफर पर जाने से पहले कर रहे थे। अपना ये स्टेटमेंट उन्होंने हिंदी में दिया क्योंकि स्पेसिफिकली ये हम सब के लिए है, भारत के लिए, हर भारतीय के लिए है। और जब धरती को पीछे छोड़कर, अपना घर परिवार अस्तित्व को पीछे छोड़कर वो अंतरिक्ष की उड़ान पर निकले हैं तो कैसे एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति छोटा हो जाता है और देश बड़ा हो जाता है, ये झलक उस बात की थी। और इसलिए इस मैसेज को एक नहीं कई बार भी सुनेंगे आप तो दिल नहीं भरेगा। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, व्हाट अ राइड। 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। उस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूँ कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना दिल से चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत की ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पर तिरंगा मेरे कंधे पर तिरंगा बताता है कि आप मेरे साथ हैं। जिस बात का जिक्र देखिए अंजित मैं कर रही थी कि कैसे एक व्यक्ति छोटा हो जाता है और देश इस कदर बड़ा हो जाता है। जिन कंधों पर आप अपने देश का प्राइड लेकर चलते हैं, अपने देश के रंग को लेकर चलते हैं, उसके नाम को लेकर चलते हैं, तो ऐसे इतिहास बनते हैं जिसकी झलक अब इस मैसेज में भी जो उन्होंने दिया। और कितना वेल आर्टिकुलेटेड, कितना वेल सेड मैसेज ये था जिसमें एक एक शब्द कमाल की राइड थी। और इस भावना के मेरे लिए क्या मायने हैं। अमिताभ सर, जब ये संदेश अभी आपने सुना, आपके लिए इसमें क्या डिफरेंट था सर एज अ साइंस मैन? सही बात करें, लेकिन हमको एक दूसरे एंगल से भी देखना चाहिए। बिल्कुल, हमको अपने हर एक स्टूडेंट पे भी इतना ध्यान देना चाहिए कि वो आगे चल के वहाँ पहुँचे।